ओके वाइन पर आपका सभी का स्वागत है। चलो आज हम देखते हैं न्यू वर्ड। तो पहला आपके सामने वर्ड है अवर्ट। जी, अवर्ट का अर्थ होता है खुले रूप में। इसकी ट्रिक देखेंगे हमें। ओवर खुले रूप में फेंकना चाहिए। अवर यहाँ पर और नहीं है, ये अवर है। अवर फेंकता है कोई भी गेंदबाज तो उसे खुले रूप में फेंकना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं फेंकना चाहिए। तो ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ओपन एंड क्लियर। ओपन का मतलब होता है ओपनली कार्य करना, यानी खुले रूप में कार्य करना। और क्लियर, इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं तो एंटोनियम्स के अंदर आता है प्राइवेट। ठीक है, ओपन का मतलब होता है खुले रूप में, तो प्राइवेट का मतलब होता है बंद रूप में। और सीक्रेट। चलो अगला वर्ड हम देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अगले वर्ड है, ये देखिए, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। तो इसकी ट्रिक देखेंगे हम कि दिल्ली के एजेंट बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हैं। दिल्लीजेंट दो वर्ड से बना है, दिल्ली और जेंट। तो दिल्ली के एजेंट बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एसिड्यूज और टायरलेस। एसिड्यूज, एस एस मतलब गधा, गधे की तरह मतलब जो ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, उसे हम एसिड्यूज बोलते हैं। टायरलेस। तो एंटोनियम्स, एंटोनियम्स क्या होगा इसके? लेजी यानी आलस्य और टॉर्पिड। लेजी और टॉर्पिड। चलो चलो ठीक है। बेलिकोस। बेलिकोस को हिंदी में झगड़ालू कहते हैं। बेलिकोस दो शब्दों से बना है, एक है बेली, दूसरा है कोस। तो इसकी ट्रिक देखिए। बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। इसके सिनोनियम्स, तो सिनोनियम्स होंगे क्यूरलसम। क्यूरलसम होता है झगड़ालू। वार लाइक, वार लाइक, वार जो युद्ध को पसंद करे उसे वार लाइक कहते हैं। एंटोनियम्स होगा पैसिफिक और पीसफुल। पीसफुल मतलब शांत, पैसिफिक शांत, शांत, पीसफुल और पैसिफिक। अगला वर्ड देखो आप, आपकी स्क्रीन पर ये है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का अर्थ होता है ईमानदार। तो इसकी ट्रिक होगी, फोर्थ अंपायर ईमानदारी से राइट डिसीजन लेता है। फोर्थ अंपायर, तो फोर्थ राइट ईमानदारी से डिसीजन लेता है। सिनोनिम्स की बात करते हैं, कैंडिड या डायरेक्ट या होनेस्ट। होनेस्ट ईमानदार, डायरेक्ट ईमानदार, कैंडिड ईमानदार। तो इसके एंटोनियम्स होंगे कनिंग, चार्लेटन। कनिंग, चार्लेटन, कनिंग और चार्लेटन। ठीक है, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए और अगले वर्ड की ओर देखते हैं। रूट। रूट को हम हिंदी में कहते हैं पराजित कर दिया। अर्थात जिसे कोई पराजित कर दे, जो हार जाए, उसे हम क्या कहेंगे? इसे रूट कहेंगे। रूट यहाँ पर एक वर्ब की तरह कार्य करती है। तो इसकी ट्रिक देखिए। इसकी ट्रिक होगी, कंगना रावत ने ऐश्वर्या को पराजित कर दिया। रावत और पराजित, कंगना रावत ने ऐश्वर्या को पराजित कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स हम जानते हैं, डिफीट करना, किसी को डिफीट करेंगे अर्थात उसे पराजित कर देंगे। कॉन्क्योर करना, क्या? कॉन्क्योर करना। तो इसके एंटोनियम्स से होंगे विन और विक्ट्री, यानी कि विजय प्राप्त करना, किसी पर जीत हासिल करना, और पराजित करना रूट होगा। ठीक है। स्प्रस दो शब्दों से बना है, सप्र और रूस। इसका हिंदी में हम बोलते हैं साफ सुथरे। तो इसकी ट्रिक देखिए, स्प्रे रूस वाले लगाते हैं इसलिए साफ सुथरे दिखाई देते हैं। अर्थात स्प्रे रूस वाले लगाते हैं इसलिए साफ सुथरे यानी स्प्रोस दिखाई देते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो इसका पहला सिनोनिम्स है स्टाइलिश, यानी जो साफ सुथरे दिखाई देंगे वो स्टाइलिश होंगे। और नीट, और नीट, नीट। ठीक है, तो इसके एंटोनियम्स देखे हैं, फिल्थी और रांची। फिल्थी और रांची, रांची का अर्थ होता है अश्लील, और फिल्थी का भी मतलब होता है जो साफ सुथरा न हो। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ट्यूम्बल। ट्यूम्बल का अर्थ होता है गिरना। ट्यूम्बल का अर्थ होता है गिरना,
यानी कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो उसे हम बोलेंगे टुम्बल। तो इसकी ट्रिक होगी, तुम मुँह के बल गिर पड़े, तुम मुँह यानी टुम्बल के बल गिर पड़े। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे पलंग और टोपल। पलंग पर हम बैठते हैं तो गिर जाते हैं तो उसे टुम्बल बोलेंगे, और टोपल जैसे कोई पानी की बूंद है वो टोपे की तरह नीचे गिरती है तो उसे टोपल बोलेंगे। तो एंटोनियम्स, एंटोनियम्स होगा असेंड यानी चढ़ाई करना यानी ऊपर टॉप पर असेंड, और असेक्लेट। ठीक है, तो इसके ये दो होंगे एंटोनियम्स, असेंड और असेक्लेट। ठीक है, तो अगला वर्ड है, तो आपकी स्क्रीन पर अगला वर्ड ये है, देखिए टुसल। टुसल का अर्थ होता है लड़ाई करना। टुसल का अर्थ होता है लड़ाई करना यानी फाइट करना। तो इसकी ट्रिक है, तो इसकी ट्रिक देखिए, टॉस को लेकर दोनों टीमों में लड़ाई हो गई, तो टॉस को रिलेट टसल से कर लीजिए, तो टॉस से टसल। तो टसल को यानी टॉस को लेकर दोनों टीमों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो इसके सिनोनिम्स बात करेंगे तो फाइट, फाइट मतलब लड़ाई, बैटल, बैटल का मतलब होता है लड़ाई यानी युद्ध। तो इसको एक अलग और लिख सकते हैं वार लाइक, इसका सिनोनिम्स और लिख सकते हैं। तो इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं, तो एंटोनियम्स होगा पीस या पैसिफिक, यानी पीसफुल और पैसिफिक शांत, जो लड़ाई न करे, फाइट ना करे, जो टसल न हो, उसे हम बोलेंगे पीस और पैसिफिक। अगला वर्ड है सिरकर। सिरकर को हम हिंदी में बोलेंगे काम से जी चुराना। तो इसकी ट्रिक होगी, शक्कर खाने वाले अपने काम से जी चुराते हैं। शक्कर, तो सिरकर को हम रिलेट करेंगे शक्कर से, तो शक्कर यानी सिरकर खाने वाले अपने काम से जी चुराते हैं। तो इसके एंटोनियम्स देखें, तो एंटोनियम्स होगा क्विटर करना, यानी क्विट से बना है, क्विट का मतलब त्याग करना या गिव अप कर देना। तो क्विटर और अवॉइडर, अवॉइड का भी अर्थ होता है त्याग करना, तो अवॉइडर बना है अवॉइड से और क्यूटर बना है क्यूट से। क्यूट यानी अवॉइड करना यानी त्याग करना। तो इसका एंटोनियम्स होगा हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क और इंडस्ट्रियज। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, काम से जी नहीं चुराता, उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियज। तो एंटोनियम्स होंगे हार्ड वर्क और इंडस्ट्रियज। तो अगला वर्ड देखते हैं सैनिटी। सैनिटी का मतलब होता है जिसका विवेकपूर्ण व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, उसे हम बोलेंगे सैनिटी। तो इसकी ट्रिक देखिए, शांत विवेक अच्छा होता है, यानी जो व्यक्ति शांत होता है उसका विवेक यानी व्यवहार अच्छा होता है। तो सैनिटी को जो एक वर्ड है इसमें शांत बना है, तो शांत को शांत से हम रिलेट करेंगे। तो इसके सिनोनिम्स होता है इक्यूमेन और कॉमन सेंस, कॉमन सेंस और अक्यूमेन, जिसमें सेंसिटी हो उसे अक्यूमेन या फिर कॉमन सेंस बोलेंगे। तो इसका एंटोनिम्स होगा इन एबिलिटी, इन एबिलिटी जिसमें एबिलिटी न हो, और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस भी हमें इसको बोल सकते हैं। चलो ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है करिश्मा। करिश्मा का अर्थ होता है आकर्षण करना। क्या होता है, आकर्षण करना। तो हम करिश्मा को रिलेट करेंगे करिश्मा कपूर से। तो करिश्मा कपूर, इसकी ट्रिक है, करिश्मा कपूर बहुत ही आकर्षण है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स बोल लेंगे, जिसको हम आकर्षण बोलते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं अट्रैक्टिव करना। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव करना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अट्रैक्टिव और डायनिटी, अट्रैक्टिव और डायनिटी। तो इसको करिश्मा को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, वो डाइन जैसी दिख रही है तो डायनिटी। ठीक है, तो इसके एंटोनियम्स होंगे, जिसे हम आकर्षित न हो उसे बोलते हैं रेपुलिजन। क्या बोलते हैं, रेपुलिजन। और दूसरा वर्ड इसका एंटोनियम्स होगा मैलिस, मैलिस। अब वर्ड है आपके सामने पैची। पैची का मतलब होता है अनियमित या अधूरा, अनियमित या अधूरा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देखते हैं। तो इसकी ट्रिक है 5 अधूरा नंबर है,
हम पैचिस में एक वर्ड है पैच, तो इस पाँच को हम 5 से रिलेट करेंगे। तो 5 एक क्या है, अधूरा नंबर है। ठीक है, तो इसके सिनोनियम बोलेंगे फिटफुल, फिटफुल, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है जैसे कभी कभार, एक होता है रेगुलर जो डेली रूटीन पर चलता है, और एक होता है इरेगुलर जो एक दिन छोड़कर एक दिन वो वर्क को करता है। तो इसका एंटोनियम्स देखते हैं। एंटोनियम्स होगा कंटिन्यूज और रेगुलर, जो लगातार कार्य करे, कंटिन्यूज और रेगुलर। तो अगला वर्ड है आपकी स्क्रीन पर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक को हम हिंदी में बोलेंगे व्यवहारिक, यानी जो व्यवहार होता है किसी का उसे हम प्रैग्मेटिक बोलेंगे। तो इसकी ट्रिक देखिए, प्रयोग में ट्रिक का इस्तेमाल व्यवहारिक है, प्रयोग में ट्रिक का इस्तेमाल व्यवहारिक है। तो प्रैग्मेटिक दो शब्द से बना है, प्रैग और मैटिक। इसको हम बोलते हैं प्रयोग में ट्रिक, प्रैग्मेटिक प्रयोग में ट्रिक, ये इसकी ट्रिक, हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, यानी जो प्रैग्मेटिक होता है, प्रयोग में ट्रिक होता है, वो प्रैक्टिकल होती है। तो इसका एंटोनियम्स होता है आइडियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक का अपोजिट हो जाएगा आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक। तो अगला वर्ड है देखिए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को हम हिंदी में बोलेंगे परस्पर विरोधी, परस्पर विरोधी, जो क्या हो, आपस में विरोधी हो। तो इसकी ट्रिक देखिए, पूरे डॉग परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। पैराडॉक्स दो शब्द से बना है, पैरा और डॉग्स, तो इसको हमें रिलेट कर सकते हैं पूरे डॉग, पैरा से पूरे, डॉग्स को मतलब डॉग, परस्पर एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, अपोजिट या फिर ऑडिटी। अपोजिट मतलब विरोधी, और ओडिटी, ओड मतलब होता है एक इवन और एक होता है ओड, तो ओड से बना है ओडिटी। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे सेम और यूजुअलनेस, सेम और यूजुअलनेस। तो अगला वर्ड है वो देखिए, अगला वर्ड ये होगा क्रैप। क्रैप का मतलब होता है आलोचना करना, क्रैप का मतलब होता है आलोचना करना। तो इसकी ट्रिक होगी, कार पर बैठकर वह हमारी आलोचना कर रहा है, कार पर बैठकर वह हमारी आलोचना कर रहा है। तो क्रैप दो शब्द से बना है, क्रैप मतलब कार, क्रय मतलब कार, और पै मतलब है पर, पी मतलब पर, कार पर बैठकर क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे क्रिटिसाइज या फेविल, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना या कंडेमन करना। तो इसके एंटोनियम्स होंगे प्रेज और एक्सटोल, किसी की प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, एक्सटोल का मतलब ये होता है प्रशंसा करना। इसके ये दोनों एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है टावरिंग। टावरिंग को हम बोलेंगे विशाल और शक्तिशाली, जो बहुत बड़ा हो और शक्तिशाली, उसे हम बोलेंगे टावरिंग। तो ट्रिक देखिए, टावर शक्तिशाली और विशाल होता है। जो हमारे घर पर या फिर किसी शहर में जो टावर होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, यानी विशाल होते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनियम का मतलब होता है क्लोजल, क्लोजल मतलब बहुत बड़ा, वास्ट, वेस्ट मतलब होता है बहुत बड़ी जो चीज होती है, जो विशाल काय होती है, उसे बोलते हैं क्लोजल और वेस्ट। तो इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स होगा टीनी और सिलेंडर। टीनी हम पढ़ते हैं कि जो बिल्कुल छोटी सी चीज होती है उसे टीनी बोलते हैं, और सिलेंडर, तो इसके दो हो जाएंगे एंटोनियम्स। तो अगला वर्ड देखते हैं,